राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन हमें एक नया पाठ सीखने को मिलता है। कभी खुशी के रूप में तो कभी आंसुओं के रूप में। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, लेकिन क्या आपने कभी उस कुम्हार को देखा है जो मिट्टी का घड़ा बनाता है? वह मिट्टी को बाहर से जोर जोर से थपथपाता है, उसे मारता है, लेकिन उसी समय उसका एक हाथ अंदर से मिट्टी को सहारा भी दे रहा होता है। ठीक इसी तरह जब ईश्वर हमें जीवन की चुनौतियों की चोट मारते हैं तो उनका एक हाथ हमें भीतर से थामे रहता है ताकि हम टूटे नहीं, बल्कि एक सुंदर, मजबूत और परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में उभर सके। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो ये मत कहिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बल्कि ये सोचिए कि मेरा निर्माण हो रहा है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को समझकर शांत रहता है वह उस गहरे समुद्र की तरह बन जाता है जिसकी सतह पर लहरें तो बहुत होती हैं, लेकिन गहराई में केवल शांति होती है। समुद्र को सुखाने की ताकत किसी में नहीं होती। वैसे ही दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपके मन की शांति को नहीं छीन सकती जब तक आप स्वयं उसे अनुमति ना दें। याद रखिए, वह तूफान जो आपकी चिड़िया का घोंसला उजाड़ गया, वो वास्तव में आपको उस जहरीले सांप से बचाने आया था जो आपकी जड़ों में छिपा था। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से परे होती है, पर वह हमेशा हमारे कल्याण के लिए ही होती है। हमें अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की चमक धमक देखकर नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अपनी सच्चाई को देखकर लेने चाहिए। दुनिया का स्वभाव है, जब आप सफल होंगे तो वही दुनिया आपके पीछे चलेगी, और जब आप गिरेंगे तो वही दुनिया आप पर हंसेगी। इसीलिए लोगों की बातों को अपने हृदय पर मत लगाइए। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं पाएगा। हमारा मन एक ऐसी शक्ति है जो काबू में हो तो स्वर्ग बना दे, और अगर अनियंत्रित हो जाए तो जीवन को नरक बना दे। मन असल में एक अंधा सारथी है, इसे दिशा देने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। यदि आप अपने मन की हर बात मानेंगे तो वह आपको आलस्य, वासना और क्रोध की गहरी खाई में गिरा देगा। लेकिन जब आप बुद्धि से काम लेंगे तो वही मन आपका सबसे वफादार सेवक बन जाएगा। लोग मुर्दे को कंधा देना तो पुण्य समझते हैं, पर जीते जी किसी गिरते हुए इंसान को सहारा देना भूल जाते हैं। अगर हम जीवित रहते हुए एक दूसरे का सम्मान और सहायता करना सीख लें तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाए। अपनी बीती हुई गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीखिए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाइए। कल का सूरज आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आता है, उसे पुरानी यादों के अंधकार में मत खोने दीजिए। जिंदगी में अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का एक सुनहरा अवसर है। इस एकांत में आप अपनी कमियों को देख सकते हैं, अपने हुनर को निखार सकते हैं और परमात्मा से सीधे जुड़ सकते हैं। वक्त हमेशा बदलता रहता है। जो आज आपके पास है वह कल किसी और के पास होगा, तो फिर घमंड किस बात का। और जो आज दुख है वह कल सुख में बदल जाएगा, तो फिर निराशा क्यों। कामयाब वह नहीं जो दूसरों को नीचे गिराकर आगे बढ़े, असल में कामयाब वह है जो सबको साथ लेकर चले और खुद भी खुश रहे। जब आप खुश होते हैं तो दुनिया सुंदर लगती है, और जब आप दुखी होते हैं तो स्वर्ग भी फीका लगता है। इसलिए अपनी आंतरिक शांति पर काम कीजिए। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल और सीधा है। आप जो देंगे वही पाएंगे। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, यदि छल करेंगे तो छल ही लौट कर आएगा। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते, वे साए की तरह हमारे साथ चलते हैं। जैसे
एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपका किया हुआ कर्म आपको इस संसार के किसी भी कोने में खोज लेगा। आपको सफलता कभी भी मांगने या प्रार्थना करने से नहीं मिलती, वह केवल कठोर परिश्रम और अटूट संकल्प से मिलती है। मांगने से तो केवल भीख मिलती है, अधिकार नहीं। छोटे छोटे पत्थरों से हमें ठोकर लगती है, बड़े पहाड़ों से नहीं। इसका मतलब यह है कि जीवन की बड़ी मुश्किलों से ज्यादा हमें अपनी छोटी छोटी आदतों और बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना एक महान गुण है। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वो सुधार के रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन जो अपनी गलती को सही साबित करने में लगा रहता है वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाता। और अगर तुम्हें तोड़ा गया है तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जाग सके। ईश्वर ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें मांझा है। जैसे सोना आग में तपता है ताकि उसकी चमक और निखर सके। और अब जब तुम उस पीड़ा से होकर निकले हो तो क्या तुम अब भी वही पुराने व्यक्ति हो? नहीं, अब तुम एक और स्तर पर पहुंच चुके हो, एक ऐसी अवस्था में जहां तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करते बल्कि स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज किसी अर्थ के साथ घट रही है तो तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। और जिस क्षण तुम लड़ना छोड़ देते हो जीवन तुम्हें अपने गले लगा लेता है। यही वो मोड़ है जहां आंसू आशीर्वाद बन जाते हैं और मौन प्रार्थना बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर डर नहीं बल्कि भरोसा होता है, और यही भरोसा वह बीज है जहां से सच्चा चमत्कार जन्म लेता है। वह चमत्कार जो न दिखाई देता है, न तालियों से मापा जाता है, वह केवल तुम्हारी शांति से पहचाना जाता है। और अंत में याद रखो, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक चेतना हो, एक प्रकाश हो। तो चलो इस नए स्वरूप के साथ जीवन को जियो, प्रेम के साथ, मौन के साथ और गहराई के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए भाव, एक नए प्रकाश के साथ। कोशिश मत कीजिए बल्कि खुद इतने ऊंचे उठ जाइए कि उसका अपमान स्वयं ही छोटा पड़ जाए। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दें, क्योंकि हो सकता है कल तक आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। लेकिन यदि कुछ अच्छा करने का मन हो तो उसे आज और अभी कर डालिए, क्योंकि शुभ काम में देरी अनर्थ ला सकती है। रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि चीजें खोने के बाद फिर से मिल सकती हैं, लेकिन इंसान और वक्त खोने के बाद कभी वापस नहीं आता। माँ बाप का प्यार इस दुनिया का एकमात्र ऐसा सत्य है जिसके लिए कोई शर्त नहीं होती। बाकी हर रिश्ता कहीं ना कहीं लेन देन पर टिका होता है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। अधिक बोलना ऊर्जा का नाश करता है, जबकि मौन हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। कभी भी किसी को इतना महत्व ना दें कि वह आपकी मुस्कान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। आपकी खुशी की चाबी आपके पास ही होनी चाहिए। याद रखें, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ये परेशानियां, ना ये लोग और ना ही ये समय। स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदलेगी जरूर। जैसे बारिश के बाद धूप खिलती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता की किरण जरूर फूटती है। हमारे भीतर हर पल 2 भेड़ियों का युद्ध चलता है। एक भेड़िया क्रोध, लोभ और नफरत का है, दूसरा प्रेम,
करुणा और सत्य का जीत उसी की होगी जिसे आप पालेंगे और जिसे आप खुराक देंगे। यदि आप रोज बुराइयों के बारे में सोचेंगे तो आपके भीतर का अंधकार जीत जाएगा, लेकिन यदि आप रोज अच्छाई, कृतज्ञता और प्रेम का अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चले, लेकिन कभी रुके नहीं। रुकना मौत है और चलना जिंदगी। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, अपनी मुसीबत को दिखाओ कि तुम्हारा हौसला और तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। सफल होने का मतलब केवल ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सफल होने का मतलब है अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना। जिस दिन आप दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करके अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा। गरीबी इंसान को जो सबक सिखाती है वह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। भूख और अभाव इंसान को मजबूत बनाते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त मानिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया हाथ छोड़ देती है तब केवल वही एक है जो थाम लेता है। सच्चे दोस्त वे नहीं जो आपके हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि वे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, चाहे वह रास्ता आपको उस समय कड़वा ही क्यों ना लगे। मृत्यु के समय आपका धन, आपकी पद प्रतिष्ठा कुछ भी काम नहीं आएगी। केवल आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपकी आत्मा की गति क्या होगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख। छल कपट से आप कुछ समय के लिए जीत तो सकते हैं, पर सुकून कभी नहीं पा सकते। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि बुरे विचारों और कड़वे शब्दों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर की मेहनत अगर एक दिशा में लग जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग कायर कहलाते हैं, जबकि कर्मों का तूफान पैदा करने वाले लोग इतिहास रचते हैं। जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे पानी जब अपनी सीमा तोड़ता है तो बाढ़ आती है, वैसे ही जब हमारी वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे प्रकृति आपको ब्याज समेत वापस लौटाएगी। ये कलयुग है, यहां लोग और मौसम दोनों बहुत जल्दी बदलते हैं, इसीलिए अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखें। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप जिस भाव से परमात्मा को याद करेंगे वे उसी रूप में आपको मिलेंगे। बदला लेने के बजाय अपनी शांति पर ध्यान दें, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनका हिसाब प्रकृति स्वयं कर देगी। समय सबसे कीमती धन है, इसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद ना करें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि हर फूल के खिलने का अपना एक समय होता है। यदि आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि वह काम वाकई बहादुरी भरा है। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। आपके संघर्ष में केवल वे लोग शामिल होते हैं जो आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं। बाकी सब तो केवल आपकी सफलता में हिस्सा बांटने आते हैं। बिखरना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग सके जिसे तुमने खुद ही भुला दिया था। ईश्वर ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें मांझा है। ठीक उसी तरह
जैसे सोना आग में तपता है ताकि उसकी चमक और निखर सके। और अब जब तुम उस पीड़ा से होकर निकले हो तो क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम वही पुराने व्यक्ति हो? नहीं, अब तुम एक और स्तर पर पहुंच चुके हो। अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करते बल्कि उसे स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देती है। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो तब जीवन तुम्हें अपने गले लगा लेता है। यही वह मोड़ है जहां भीतर की आग प्रकाश में बदल जाती है, जहां आंसू आशीर्वाद बन जाते हैं और जहां मौन प्रार्थना बन जाता है। हे ब्रह्मांड, अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अक्सर बिखरने के बाद ही इंसान नए सिरे से निखरता है। कुछ गलत फैसले आपको जिंदगी का सही मतलब समझा देते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बस एक ही शर्त है, सामने वाले की बुराइयों के बजाय उसकी अच्छाइयों पर नजर रखें। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह नहीं जो आसान है। ईश्वर पर उम्मीद रखें, क्योंकि वे कभी किसी की मेहनत और किसी की दुआ को खाली नहीं जाने देते। जिसका मन शांत है उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। माचिस की तीली की तरह दूसरों को जलाने की इच्छा मत रखिए, वरना आप स्वयं पहले जल जाएंगे। जुनून की आग को सही दिशा में लगाएं। विनम्रता ही असली गहना है और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि इस संसार में आपका अपना कुछ भी नहीं है, उस दिन से आपकी असली और स्वतंत्र जिंदगी की शुरुआत होगी। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और कृष्ण के प्रेम में डूबे रहें। रिश्ता कहीं ना कहीं लेन देन पर टिका होता है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। अधिक बोलना ऊर्जा का नाश करता है, जबकि मौन हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। कभी भी किसी को इतना महत्व ना दें कि वह आपकी मुस्कान का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। आपकी खुशी की चाबी आपके पास ही होनी चाहिए। याद रखें, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ये परेशानियां, ना ये लोग और ना ही ये समय। स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदलेगी जरूर। जैसे बारिश के बाद धूप खिलती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता की किरण जरूर फूटती है। हमारे भीतर हर पल 2 भेड़ियों का युद्ध चलता है। एक भेड़िया क्रोध, लोभ और नफरत का है, दूसरा प्रेम, करुणा और सत्य का। जीत उसी की होगी जिसे आप पालेंगे और जिसे आप खुराक देंगे। यदि आप रोज बुराइयों के बारे में सोचेंगे तो आपके भीतर का अंधकार जीत जाएगा, लेकिन यदि आप रोज अच्छाई, कृतज्ञता और प्रेम का अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चले, लेकिन कभी रुके नहीं। रुकना मौत है और चलना जिंदगी। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, अपनी मुसीबत को दिखाओ बात कि तुम्हारा हौसला और तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। सफल होने का मतलब केवल ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सफल होने का मतलब है अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना। जिस दिन आप दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करके अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा। गरीबी इंसान को जो सबक सिखाती है वह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। भूख और अभाव इंसान को मजबूत बनाते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त मानिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया हाथ छोड़ देती है तब केवल वही एक है जो थाम लेता है। सच्चे दोस्त वे नहीं जो आपके हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि वे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, चाहे वो रास्ता आपको उस समय कड़वा ही क्यों ना लगे। मृत्यु के समय आपका धन, आपकी पद प्रतिष्ठा कुछ भी काम नहीं आएगी। केवल आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपकी आत्मा की गति क्या होगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख।
छल कपट से आप कुछ समय के लिए जीत तो सकते हैं, पर सुकून कभी नहीं पा सकते। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि बुरे विचारों और कड़वे शब्दों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर की मेहनत अगर एक दिशा में लग जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग कायर कहलाते हैं, जबकि कर्मों का तूफान पैदा करने वाले लोग इतिहास रचते हैं। जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे पानी जब अपनी सीमा तोड़ता है तो बाढ़ आती है, वैसे ही जब हमारी वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे प्रकृति आपको ब्याज समेत वापस लौटाएगी। ये कलयुग है। यहां लोग और मौसम दोनों बहुत जल्दी बदलते हैं, इसीलिए अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखें। भगवान कहते हैं, तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप जिस भाव से परमात्मा को याद करेंगे वे उसी रूप में आपको मिलेंगे। बदला लेने की बजाय अपनी शांति पर ध्यान दें, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है